दोस्तों साथियों, शादी विवाह बड़ी खुशी का समय माना जाता है। चाहे लड़की पक्ष के हों चाहे लड़के पक्ष के हों, और जो करीबी रिश्तेदार होते हैं सारी खुशी में झूमा करते हैं कि फला तारीख को शादी है और फला तारीख को हम सब लोग ये भाई कपड़े नहीं बने हैं, ये कपड़े बनवा लो, ये जूता ले लो, ये पॉलिश कर लो, ये बढ़िया कपड़ा कर लो, ये बढ़िया क्रीज कर लो। लेकिन एक ऐसी शादी का किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अफसोस करोगे। समझ लो ये मुस्लिम शादी है। 5 घंटे बाद मतलब निकाह भी हो गया और 5 घंटे बाद और उनका तलाक भी हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है। हम आपको बता दें कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं और पेपर के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से मैं आप लोगों को ये समाचार दे रहा हूँ। दिल्ली के सीमापुरी इलाके के बारात लेकर के आए बुलंदशहर के औरंगाबाद, और एक मैरिज लॉन में जो है शादी विवाह समारोह जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। और इस समय आधुनिकता का ऐसा समय आ गया है कि चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई धर्म के हो, लमसम शादी विवाह में उत्साह समारोह सब कुछ एक ही तरह का होता है। मैरिज लॉन में डीजे बज रहा है, चारों तरफ खुशियां हैं, कोई नाश्ता पानी हो रहा है, कोई चाय पी रहा, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, ये अपना चल रहा है। एक ऐसा प्रोग्राम निकाह के बाद मौलवी ने जो है निकाह कराया लड़का लड़की में। आप तो जानते हैं कि उनके यहाँ लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हें कबूल है नहीं कबूल है। लड़की ने कहा कबूल है कबूल, और लड़के वाले ने भी कहा कबूल कबूल, और इधर दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए थे और सब सारे प्रोग्राम चल रहे थे। सारा खुशी का माहौल था। लड़का और लड़की के पक्ष वाले जो है दोनों खुशी में झूम रहे थे। लड़की पक्ष वाले जो है सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि किसको खाना मिला किसको नहीं मिला, और कुछ लड़के जो है डीजे वीजे पर डांस वांस कर रहे होंगे खुशी में। तो हुआ ये कि जो है दादी की जो है वहीं एक कुर्सी पर बैठी थी। कन्या पक्ष का एक लड़का आता है और वो संभव है लड़की पक्ष वाले जब जानते हैं कि ये वर पक्ष के हैं तो शायद विनम्रता पूर्वक ही बात की होगी कि दादी उठ जाओ या दादी माँ उठ जाओ या बहन जी उठ जाओ। उम्र उसमें कोई नहीं दिया थी, इस वजह से हम भी उम्र के विषय में नहीं बता पाएंगे। ये सनमाल का मैटर है, पिछले सनमाल का। तो साथियों इस पर दादी जो है भड़क गई, और वैसे अगर पूछो तो भड़कने वाली बात भी है, क्योंकि हम लोग सैकड़ों सालों से वर पक्ष को ज़्यादा प्राथमिकता देते आए हैं। चाहे किसी भी समाज में शादी विवाह संपन्न हो रहा हो, जब वर पक्ष वाले आते हैं तो उनको लड़की पक्ष वाले जो है, कन्या पक्ष वाले जो है ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और दादी भी सोचे हमारे पोते की शादी है, निकाह है, और हमको एक ऐसे कुर्सी से उठा रहा है। वो भी भनक गई और वो भिड़ गई उससे, तमाम तरह बातें कर दी। तो कभी कभी लोग इशू बना लेते हैं। हो सकता है जो लड़का या आदमी गया हो कुर्सी उठाने के लिए उसको भी ये बात बुरी लगी हो, और बराबर वो भी जो है तो मैं पर उतर आया हो। तो जब देखा कि दादी ने कि हमारा अपमान हो रहा है, हमारा सब कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ऐसे साजिश क्या लेना देना है, हम अपने को गोली मार लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जो है हमसे कुर्सी छीनने आए हो, हम दूल्हे की दादी हैं। ये मामला पढ़ते पढ़ते जब लड़के कान में पड़ी तो वो भी बिगड़ गया, और इस तरह से लड़के के बोलते ही जो है कन्या पक्ष के और लोग हो गए, और मामला इतना तूल दे गया वहां पर कि मारपीट की नौबत आ गई। और बात बात में जो है
लड़की भी जो है शायद हो सकता है कुछ बोली हो, क्योंकि आजकल एडवांस समय है, चाहे कोई सी धर्म का मैटर हो, लड़की अपने माँ बाप के ज़्यादातर पक्ष में बोलती हैं, और जहाँ जहाँ मतलब कुछ दूसरा मैटर होता है, लड़कियाँ दूसरे से कनेक्ट मैटर होता है या कुछ हो ऐसा होता है, वहाँ लड़कियाँ नहीं बोलती हैं। लड़की ने भी बोला होगा कि ये गलत कर रहे हैं, अरे कह दिया था तो क्या है, तुम आत्महत्या करोगे, इसी खुशी का समय है। और इसमें पत्नी में भी कुछ तनाव हुआ होगा, और यहाँ तक लड़के ने कह दिया कि ऐसा है, निकाह भले हो गया हो, तुम चलो विदा विदा, तुम दिल्ली में बताते हैं। अगर तुम्हें उल्टा बांध करके, मतलब जो मन आया होगा वो उसने कहा होगा, उल्टा बांध करके तुम्हारी खाल खींच लेंगे, तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे जिंदगी भर याद रखोगी। लड़की के तो होश उड़ गए, अरे ये तो हमारे घर में जो है आज सबके सामने, जनाती और बराती दोनों लोगों के सामने इस तरह बात कर रहा है, तो हम जब दिल्ली जाएंगे औरंगाबाद से, तो हमारा वहां क्या होगा, हम तो अकेले होंगे। उसने माँ बाप से बात की कि संभव अपने परिचितों से बात की, माँ बाप है, भाई बहन है, रिश्ते नातेदारों से, कि अगर ये अभी कह रहा है चलो देखे चल करके, और इनकी दादी का रूप आपने देख ही लिया है, वो कहते हैं अपने गोली मार लेंगे, तो जो अपने गोली मार सकता है तो किसी को भी गोली मरवा सकता है या मार सकता है। लड़की पक्ष वालों ने कहा होगा बेटा बात तो हमको भी सही लगी। उन लड़की ने जो है तुरंत अपना निर्णय लिया कि हम इसके साथ जाएंगे ही नहीं। तो मानना अव्वल कुछ थोड़ी बहुत हुई होगी, अरे भाई ऐसा क्यों से कहती हो। उसने कहा नहीं, हम बिल्कुल कतई किसी कीमत पर जो है दिल्ली नहीं जाएंगे, हम इसके साथ जाएंगे ही नहीं। लड़के बच्चों वर पक्ष वालों ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो भाई हम बारात वापस ले चलते हैं, न भेजेंगे। अब लड़की पक्ष वालों बैठ करके बातचीत होती है कि अरे भाई अगर ये चले गए तो शादी विवाह में जो है कितने लाख का खर्चा हुआ, खाना पीना आना जाना, बैंड बाजा शोबाजी, बैर जहाज का खर्चा, ये तमाम, ये तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको कितने साल लगेंगे उसको समेटने में। एक आधे लोग गर्म मिजाज के थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि मैरिज लान का हम मेन गेट बंद करवा देते हैं और सारी इनको जाने ही नहीं देते। और भैया ताला मेन गेट में बंद कर दिया गया, और जितने और निकलने वाले अगर रास्ते होंगे उनको भी बंद कर दिया, और कहा आप तुम जा ही नहीं सकते हो, हमारा जितना खर्च लगा है वो सारा खर्च आप दो हमको। लड़के वालों ने कहा होगा कि हम क्यों खर्चा करें, ये तो गलती तुम्हारी लड़की पक्ष वालों की है, हम कैसे सारा खर्चा दे दें। उन्होंने कहा जब तक तुम पूरा खर्चा नहीं दोगे तब तक हम तुमको जाने नहीं देंगे। कई घंटे हो गए मशक्कत, और फिर वहां के जो पूर्व चेयरमैन थे अख्तर मेवाती, उनके परिचित थे लड़की पक्ष वालों के, उन्होंने चेयरमैन को फोन किया, वो आते हैं, आ करके पूरी बात समझते हैं, और उन्होंने अपना फ्यूचर भी देखा होगा कि कल को फिर हम इलेक्शन में खड़े होंगे, तो ये लोग हमारा सपोर्ट करेंगे हर तरह से। उन्होंने लड़के वालों से अपना जजमेंट सुना दिया कि ऐसा है कि देखो आप लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसा करो कि जितना खर्चा लगा है इनको दे दो और आप ससम्मान यहां से चले जाओ। अब देखा कि नहीं, पूर्व चेयरमैन भी जो है ये इस तरह का आदेश दे रहा है, लिहाजा लड़के वाले जो है मजबूरी बस या स्थिति गंभीर को देखते हुए, सारा सब कुछ सोचते हुए एक एक पैसे का उन्होंने जो है जितना खर्चा लगा था उनको निपटाया। अब उनके पास था या तुरंत मंगाया होगा या किसी से मांगा होगा, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन एक एक पैसा जितना खर्च था उन्होंने लड़की वालों को निपटा दिया, और तब ताला खोला गया। और लड़के वाले ने वहीं तुरंत ही जो है, करीब 5 घंटा हो चुके थे निकाह हुए, वहीं तलाक कह दिया। मामला सब जो है आर पार हो गया मैटर, और वर पक्ष वाले जो है बारात लेकर के बैरंग वापस हो गए।
होता ये है कि हम आज आधुनिकता के समय चल रहे हैं, और जो स्थिति आज हमने आपको ये शादी विवाह की बताई कि नहीं, कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों की तरफ से झगड़ा हुआ है, हमको एक ऐसी ही कहानी आती है। हम एक दिन अपने कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ गए हुए थे एक गांव ममनापुर। तो लड़की जो है शायद चंडीगढ़ वगैरह में थी, और हमको बहुत देर हो गई थी, हमारे कैमरामैन काफ़ी बीमार थे, तो अकेले जाना उचित नहीं समझा, तो कई महीना गुजर गए थे। हम जाते हैं तो लड़की के बाप मिलते हैं, तो उनसे बात करते हैं इस मामले में। तो कहा, बेटा वो भैया हो, वो तो हमारी लड़की चली गई है चंडीगढ़ और दीपावली में लौट करके आएगी। तो हम दीपावली तक वेट करते रहे, और जब दीपावली के हम 2 दिन गुजर गए, या 2 दिन पहले भी बात की, तो उन्होंने कहा लड़की तो आ गई है। फिर 2 दिन बात की तो कायदे से बात नहीं हो पाई। फिर एक दिन जब फ़ोन किया तो कि हम ये दिखाएं कि कितनी लड़की साहसी हो गई हैं। और वहाँ का मैटर ऐसा था, वो ममनापुर का मंच पर जब लड़का आने लगा तो शायद वो शराब में नशे में था, और लड़की ने उसको जो है जैसे मौका ही देख रही थी, और उसने कह दिया हम इसके साथ शादी नहीं करेंगे। वो गिरा होगा या लड़का होगा या थोड़ा इधर उधर पैर, पेपर के हिसाब से ये था कि लड़का जो है दारू के नशे में था। जब हम फ़ोन किया और लड़की ने उठाया, मैंने बताया कि हम मीडिया से हैं, एक चैनल वाले हैं। उसने कहा कि हम, बड़ी ही रूडली उसने बात की, हम वो बात नहीं कह सकते हैं कि एक बातचीत होती है कि कोई बात इनकार कर दी जाती है कोई इस तरह, लेकिन लड़की ने इतने रूडलीपन से इनकार किया। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कोई लड़की का और कुछ चक्कर हो जिसकी वजह से लड़के को जो है दारू के नशे में, या किसी स्टेज थोड़ा खाली ऊंचा होता तो उसमें भी पैर कभी बहक जाता है, तो लड़की ने ऐसे ही जो है ब्लेम लगा दिया हो। लड़की के बाप ने कहा था 5-6 लाख का हमारा नुकसान हुआ है, और लड़की ने कहा हमको कहीं किसी ने मिलता है, बड़े आए हैं चैनल वाले, बड़े आए हैं मीडिया वाले, हमको किसी से नहीं मिलना है। ये बात हम आपको इसमें इसलिए बताया कि कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं, और आपके सामने जो है ये घटना हम आपको सुनाई रहे हैं। वहाँ का असलियत क्या रहा पेपर के हिसाब से, तो ये था कि लड़का को नशे में था, लेकिन लड़की की बातचीत जब हमारी फ़ोन से होती है तो लड़की की बातचीत का ढंग जो है, कहते हैं नहीं कि सारी उसने अपनी पृष्ठभूमि और बातचीत का सिलसिला और दायरा सब सामने रख दिया। कि हमको तो ये लगा बातचीत के सिलसिले में कि जो ममनापुर की लड़की थी वो शायद बैकवर्ड की थी, और हो सकता उसकी ही गलती हो। तो साथियों, हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि समय बहुत बदल गया है, और धीरे धीरे समय ऐसा आएगा कि एक दिन लड़की जाएगी तो दूसरे दिन वापस आ जाएगी, या 4 दिन रुकेगी फिर वापस आएगी, फिर नहीं जाएगी। और लड़की भी आएगी ससुराल, 2 दिन रहेगी, 2 दिन के तीसरे दिन वो कहेगा हम इनको रखेंगे नहीं। ये समय बहुत ही परिवर्तन का है, बहुत ही एडवांस का है, बहुत ही जहाँ की हमारे जो 70-80% के लोग हैं, तो उसमें इक्का दुक्का लोग जो होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये जो समय आया अच्छा है। अब क्या कहें, अब लिव इन रिलेशनशिप सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि फैशन ऊपर से चलता है नीचे तक आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुष्मिता सेन जो है, उन्होंने शादी कभी नहीं की, और फिल्म इंडस्ट्री में भी कई ऐसी हीरोइन हैं जो सारी ज़िंदगी पार कर दी, उन्होंने शादी नहीं की। और इसी बात पर एक और बात हम इससे कनेक्टेड बात कहते हैं कि कानपुर में जो है हमारा जो है 71-72-73 में जो है एक घसीटलाल साहू थे, वो विश्व दार्शनिक लिखते थे और एक तरह से टोटल नास्तिक थे। पहले पुजारी थे बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ फंसी कि उनको नास्तिक होना पड़ा और हिंदू व्यवस्था के खिलाफ टोटली उछलने लगे। वो कह रहे थे जो जानवर भूसा खाता है और गर्मी के दिनों में जब सूख जाता है और उसको जो है मतलब मादा के लायक नहीं रखा जाता है, फिर भी वो मादा के पीछे भागता घूमता है। और कहा इंसान जो है दुनिया का सबसे अच्छा खाता है, तो क्या उसमें सेक्स नहीं जागेगा?
तो ये बात हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि जैसे फिल्मी हीरोइनें हैं या फिल्मी हीरो हैं या कोई आदमी है, कोई नर है, तो गरीब आदमी को जल्दी जल्दी कहीं इस तरह के सेक्स साधन नहीं मिल पाते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता है, लेकिन चाहता वो भी है। तो समय की मांग आज जो है अर्थयुग भी है, पहले भी अर्थयुग था, और गरीब आदमी अर्थयुग को नहीं जाता, खाता है, कमाता है, रोता है, चिल्लाता है, पूरी जिंदगी गुजार लेता और चला जाता है। वही उसके लड़के बच्चे करते हैं। और पढ़े लिखे समाज में भी जो है यही नौबत आ गई है कि पैसा आया है तो जितना हम खर्च कर सकें खर्च कर दें। तो साथियों, ये शादी का समारोह जो है करीब 10, 6, 7, 8 घंटे में सब आयल टोटल टाइम सब फिस्ट हो गया। और हुआ ये कि जब बुलंदशहर के एसपी से बात की गई, एसपी जो है अनुकृत शर्मा थी, उन्होंने कहा कि हमारे दोनों तरफ से किसी की भी कोई जो है एप्लीकेशन नहीं आई है, तो इस विषय में जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगी तो हम इसमें क्या हाथ डालें। और फिर इसके बाद उन्होंने झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई आपस में, उन्होंने समझौता कर लिया और चले गए। तो साथियों, यहाँ बताने का ये मतलब है कि आने वाला समय बहुत ही जो है गंभीर आने वाला है, और ऐसी सिचुएशन में माँ बाप को, चाहे लड़के पक्ष के हों चाहे लड़के पक्ष के हों, उनको समझ बूझ करके चलना पड़ेगा कि ऐसा है आपकी लाखों की कमाई, 10 साल की कमाई को जो है चुटकी बजाते वो सब ऐसे सुहा हो जाएगा। तो समझ बूझ करके, लड़की है भले आप बात माँ बाप यानी बाप बहुत कम बात करते हैं, लेकिन माँ को बात करनी चाहिए, बेटा को शादी हो रही है, ऐसा ना हो कि कोई मामला हो, मैटर हो और तुम अलग कर दो, तो ये जानकारी करनी चाहिए। तो साथियों, हम इसी साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और ये बताने का मतलब ये रहा, आप खुल करके मैंने बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।